कसम। तेरी कसम बेटा, बोल। सुनो भैया। सुनाओ बेटा। कि बारिशी उमरिया और धामी सी चुनरिया। अच्छा। गजब कर गई हाय बल्कि राधा, गजब कर गई हाय बल्कि राधा। भैया हाँ बेटा। जब मैं गैया चराने गया ना बरसाने की ओर, तो यमुना से तो कहीं चले गई भारी सुंदर है। और सुने बारिशी उमरिया, बारिशी उमरिया यो धामी सी चुनरिया। गजब कर गई हाय बल्कि राधा, गजब कर गई हाय बल्कि राधा। और भैया सुने कैसी सूरती बाकी कैसी? हाथों में रच रही रचनी सी मेहंदी। और सुने रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी। बहुत मलूक है भैया वो। होठों में लाली, होठों में लाली और आंगन दुनिया। गजब कर गई हाय बल्कि राधा, गजब कर गई हाय बल्कि राधा। भैया सोना हाँ बेटा भैया। सारे कानों में सोने की बाली बड़ी चमक वाली चमक। मन से चलो बाबा। कानों में पहने की सोने की बाली, कानों में पहने की सोने की बाली। और सुन भैया सुनाइए बेटा। कि माथे पर टीका, माथे पर टीका तुम्हारी है बारी। गजब कर गई हाय बल्कि राधा, गजब कर गई हाय बल्कि राधा। देख भैया सोना, अगर तुमने जाकर शादी नहीं करवाई तो क्या करेगा? तो मैं गैया नहीं चलावे कोई। अच्छा। सुने सुनाइए। प्यारी सी सूरत दिल में समा गई, प्यारी सी सूरत दिल में समा गई। और भैया सुन ये माँ हुई सारी, अभी तक शादी ना भाई। अच्छा। सुनाई हुई शादी अभी वो कबारी। गजब कर गई हाय बल्कि राधा, गजब कर गई हाय बल्कि राधा।
हाय भैया सॉरी हाँ बेटा बता। राधा को भैया कोई दूल्हा बना दे अब देर मत करे जल्दी। राधा को भैया कोई दूल्हा बना दे और सुन भैया सुना दे बेटा। माथे कमरुआ ने मेरे लगा दी गजब कर गई हाय ब्रज की राधा गजब कर गई हाय ब्रज की राधा मारी सी उमरिया यो धानी सी सुनरिया गजब कर गई हाय ब्रज की राधा 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 का नहीं लगता। ओहो प्रभु कितना प्यारा मिल गया। काश ये हाथ आ जाए तो मैं इसे अपने साथ अयोध्या ले जाऊं और माता कौशल्या को बन की एक यादगार भेंट स्वरूप करूं। हाँ, इसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बांधूंगी। जब ये महलों में दौड़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा। मैं स्वयं इसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। यदि हाथ ना आया तो स्वामी से कहूँगी, क्योंकि यदि अभी स्वामी से कहने जाऊँ और कहीं ये मिलक भाग जाएगा तो नहीं, पहले मैं स्वयं कोशिश करती हूँ। स्वामी, स्वामी, आहा, देखिए स्वामी, ये मिलकपन की चलाकार किस प्रकार उठा रहा है, मानो जीवन की आशाता को भूले ही जा रहा है। हाँ हाँ, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है बेचारा। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि ये हाथ आ जाए तो मुझे इसे पालने की भावना है। हाँ हाँ, है तो बड़ा ही सुंदर। तो स्वामी चले जाइए और जैसे भी हो इसे पकड़ लाइए। किंतु यदि हाथ न आया तो फिर इसकी चमकी नच छाला ही बना लेंगे। अच्छा, तो लो, मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मण, देखो, तुम सावधान रहना। जिस दिन से खर और दूषण का वध किया है, राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। मेरे पीछे यहाँ से एक पग न धरना। जैसे आज्ञा भैया। देखो भैया, मेरे प्राण बचाओ।
सुना माता जी, किंतु ये आवाज बड़े भैया की नहीं, कोई राक्षस अवश्य हमारे साथ घोल कर रहा है। ये धोखा है माता जी। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये उन्हीं की आवाज है। जाओ जल्दी जाओ, उन पर अवश्य कोई संकट आया है। त्रिलों की नाक पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा उन पर संकट जो दूसरों के संकट हरते हैं। समझी, तुम जाना नहीं चाहते हो, इसलिए इस तरह की बातें बना रहे हो। माता जी, ऐसा न सोचिए, मुझे जाने में कोई संकोच नहीं है, परंतु बड़े भैया की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धीरज धरिए, किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। अधर्मी राक्षस है, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मुझे विश्वास नहीं होता, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, शगुन अच्छी नहीं है। जाओ शीघ्र चले जाओ लक्ष्मण, और उनकी सुध लो। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। लो सुनो लक्ष्मण, उन्होंने फिर तुम्हें पुकारा है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि इसी समय प्रभु के लिए नर्क वाली दिशा की ओर प्रस्थान करो। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। किंतु यदि आपको कुछ हो गया तो? और अगर उन्हें कुछ हो गया तो लक्ष्मण, अधिक बातें करने का समय नहीं है। भैया शीघ्र जाओ और स्वामी की रक्षा करो लक्ष्मण। क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपकी आज्ञा मानने से लाचार हूँ। इस अपराधी लक्ष्मण को क्षमा कीजिए। समझी, अब समझी कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। कहीं तेरे मन में पाप का बीज तो नहीं उपजा, और इसलिए तू वनों में हमारे साथ आया है। परंतु याद रख, तेरा ये पापी संकल्प कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। ओह विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? काश ये शब्द सुनने से पहले मैं बहरा हो जाता, आंखें ये फूट जाए, जो देखूं बुरी नजर हो नर्कवास करो चिंता नगर। श्रद्धा है मन में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूछता हूँ माँ सुमित्रा के जान के। बस बस रहने दे, और अधिक बातें ना बना। पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लजाता। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने को बस मीठी रसीली बात की। ओह विधाता, क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो चलन मेरा उल्टा। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दाव घात करेगा। बोले मन से मैं नहीं, ठीक जानती पापों का नाम। क्या समझती थी कि अपने भी नहीं आएंगे काम। बस माता जी, अब नहीं सहे जाते। लीजिए, मैं भाई की आज्ञा तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ। कर्म गति को मिटाते आज तक मैंने नहीं देखा, टली है आज तक किस
से घड़ी जो भाग्य में देखा। माता जी खींचता है आज लक्ष्मण यति रेखा, जलकर बहिनी बस होगा जल लागेगा मेरी रेखा। इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि इस रेखा से बाहर पग ना धरिए। सुनो आलोक निरंजन, भंडार भरपूर रहे, संकट दूर रहे और शत्रु दूर रहे। आइए महात्मा, कंदमूल फल स्वीकार कीजिए। आनंद रहो सुंदरी, सौभाग्यवती हो। परंतु हे देवी, तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, थोड़ा आगे आकर लीजिए। नहीं, सन्यासी लोग बांधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। यदि कुछ देना चाहते हो तो इस रेखा से बाहर ही आकर दो। क्षमा कीजिए महाराज, मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ, हम जानते हैं सुंदरी कि तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर दिया है, परंतु हे देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार पर आ जाते हैं, ईश्वर उनके अनुकूल है। आपने सत्य कहा महाराज, परंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो बड़ी भूल है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, हम जाते हैं, कल्याण हो। आलोक निरंजन। नहीं नहीं महाराज, जाइएगा नहीं। द्वार से साधु का खाली हाथ लौटना महापाप है। लीजिए महाराज, रेखा से बाहर आके ही भिक्षा ले लीजिए। थोड़ा और आगे आओ सुंदरी, थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा और आगे। हैं? ये क्या? ये कौन कौन हो तुम? और पहचान। आप कौन हो? लंकेश, रावण, नहीं जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बादले की आग ने बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हर के ले जाने के लिए। हे जगदीश, हे देव, हे रघुनाथ जी, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु। इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। हे मंगलकारी, हे विद्या संकटहारी, मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो। भुलाओ राम का चिंतन, भुलाओ राम का चिंतन करो स्वीकार रावण को। खड़ा है रात तुम्हारे वास्ते तैयार जाने को। आओ। Thank you.
कैसी लगाई है? हे गिरिराज, मेरी रक्षा करो, मुझे इस अन्याय के पंजे से छुड़ाओ, मेरी रक्षा करो गिरिराज, मेरी रक्षा करो। यह तो मेरे ही नाम की पुकार आ रही है। प्रतीत होता है कोई स्त्री अपनी सहायता के लिए बुला रही है। सुन तो सही, किसकी आवाज है? ओहो, ये तो जनक सुता श्री राम की प्यारी सिया है। ओहो, ये तो रावण है। क्यों रावण, तू इसे क्यों सता रहा है? इस बेचारी औलाद को कहाँ लिए जा रहा है? जाओ, तू मेरा रास्ता रोकने वाला आखिर कौन है? चल अपनी राह देख। अरे दूर, आखिर तेरा अभिप्राय क्या है? पराई स्त्री को धक्का में लगा, कहाँ का न्याय है? वेद पाठी होके क्यों करता दूषित कर्म को? भूल बैठा क्यों अरे नादान अपने ही धर्म को? है मां अनुचित दुखाना निर्मलों के मर्म को? होके अंधा क्यों गवा बैठा है अपने ही कुल के शर्म को? तू है ज्ञानी, एक और बद की जरा पहचान कर देख, अपने हाथ से मिटने का मत समान कर। अरे बोल, आपकी शक्ति से अधिक क्यों पैर फैलाता है? जो अपना काम कर पगलाई यार में कूद कर प्राण गंवाता है। हाँ, स्वार्थी को परहित में कहाँ आनंद आता है? वह तो अपने स्वार्थ में डूबकर ही मर जाता है। परोपकार तभी संतोष पाता है जब दूसरे की भलाई में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है। ओ परोपकारी के बच्चे, जरा अपनी औकात तो दे और मेरी असीम अनुग्रह मत कर। कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे तेरी लड़ाई है? जरा सी चींटी और पर्वत की चढ़ाई है। मुझे अपना क्रोधी देखकर शर्म मुझे आई है। हाथों हाथों से भूल गए ऐसे मेरी बढ़ाई है। अरे दादा अभिमानी, याद रख, जब मौत की आंधी का झोंका आएगा तो सारा बलबूता यही धरा रह जाएगा। मूर्ख भैवा पर इतना अभिमान न कर। मैं फिर कहता हूँ, सती को सताकर अपने नाश का सामान न कर। नहीं विसर तो फिर तू सांप को छूता है क्यों? तैरना आता नहीं सागर में, कूदता है फिर क्यों? अरे अज्ञानी पक्षी, तू क्या जाने कि मैंने सकल ब्रह्मांड पर अपना सिक्का जमाया है। बड़े बड़े देवताओं को और ऋषि मुनियों को सब दानव के सरदार हूं मैं। लोक पालों का अपना दास बनाया है। मैं अगर चाहूं तो नाम मंडल में हलचल डाल दो, पर्वतों को चीर दो, जलधर में हलचल डाल दो। हाथ उठोगा तो पल में ढोल भूमंडल होने, क्रोध से देखूं तो सागर सुनकर लाइट वाले हमारी आवाज सुन रहे तो बिना मुझ के पास आए। लाइट वाले आसिफ, अधम
माना के तू बास 10 भुजाधारी है, किंतु मौत तो तेरे सिर पर ही सवार है। कर्म की गति से तो भी लाचार है। वक्त से पहले जहाँ तक हो सके अभिमान कर, शिव को गिधड़ बना और हीन को बलवान कर। ओ भोजनाथ, रावण को शिक्षा देने का ध्यान याद रख। मैं अपने राजे से बाज नहीं आऊंगा, सीता को छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगा। अच्छा, यदि छोड़कर नहीं जाएगा तो जाने भी ना पाएगा। है मन में राम भक्ति, राम का मान है जब तक, लगा सकता नहीं तो हाथ, तन में जान है जब तक। करूंगा रक्षा इसकी राह में, तेरी रहूंगा अड़ूंगा मैं। धर्म का पक्ष लेकर पाप से कुश्ती लड़ूंगा मैं। अच्छा, यदि इतना साहस है तो आ, पहले तुझको भी ठिकाने लगाता हूँ। राम को तो मैं पीछे देखूंगा। तो अब फिर तुझको ही 2-2 हाथ दिखाता हूँ मैं। आओ बेटी सीते, अन्यायी मूर्छित हो गया है। भगवान ने तुम्हारी खूब रक्षा की है। धन्य है गिरिराज, परोपकार इसी का नाम है। निर्बलों के लिए मिट जाना शूरवीरों का ही काम है। क्या कहते हो पुत्री, मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिखाया है? केवल अपना कर्तव्य ही तो निभाया है। क्यों नहीं, आप जैसे कर्मवीरों के ऊपर ही तो धर्म का भार है। जो अपने लिए जीते हैं उनका जीवन तो निस्सार है। सीते, मेरी प्रशंसा करके मुझे लज्जित क्यों बनाती हो? राई को पर्वत से किस लिए मिलाती हो? भगवान को धन्यवाद दो जिसने तुम्हारी रक्षा की है। ओ नहीं, आदाब बे नहीं। ठहर, अभी आता हूँ और तुझे यम के द्वार पहुंचाता हूँ। अरे अन्यायी, मैं फिर कहता हूँ कि तू जानकी को ना सता। ऐसा पाप करके अपनी मौत को ना बुला। लो देखो, गिरधर सिंह को दांत दिखा रहा है। चींटी आकाश पर चढ़ी जा रही है। मूरख लगा है ग्रह नमी, चांद में है बढ़ेगी नगरी। अरे रावण, अब भी मान जा, नहीं तो पछताएगा। चल दूर हो जा, निर्लज, तू मेरे सामने से दूर हो जा।
अब मैं विवश हो गया। अन्याय ने तलवार से दोनों पंख काट दिए। क्षमा करना, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करना। भक्तराज, आप धन्य हैं। आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भगवान आपको इसका फल अवश्य देंगे, पर आप इतना उपकार और करना, यदि स्वामी इधर से आ जाए तो उनसे सारा वृतांत बता देना। हाय राम। चलो भोलाओ राम का चिंतन अगर स्वीकार रावण को खड़ा है घर तुम्हारे पास में तैयार जाने को। कहाँ हो? लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैं कुटिया पर छोड़कर आया था। क्या बताऊं भैया, एक आवाज आई थी, वो मेरा नाम लेकर बिल्कुल पुकार, आपका जैसी ही आवाज में मुझे पुकार रही थी। क्या मेरी आवाज में? हाँ किया। क्या कहा? तो उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है यह कोई कपटी राक्षस था। यही मेरा भी विचार था प्रभु। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि ये धोखे की आवाज है, राक्षसों का कोई साज है, परंतु प्रभु माता जी को संतोष न हुआ और मेरे कहने पर तनिक भी विश्वास न हुआ। किंतु तुमने फिर भी अच्छा नहीं किया, जानबूझकर धोखा खाया है। क्या तुम नहीं जानते कि यह राक्षसों का देश है? क्या करता भैया, मृग के पीछे आप जब आए आप सुधार, सीता माता ने सुनी दुख की हाहाकार। आज्ञा दी है लक्ष्मण, जाओ तुम तत्काल, देखो प्राण धार के मेरे है क्या कहा। समझाया मैंने बहुत, सुनी नहीं एक बार, क्रोधित हो अनुचित वचन कह डाले है रात। मैं विवश होकर आना पड़ा। ठीक कहते हो लक्ष्मण, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। खैर चलो कुटिया में चलकर देखते हैं। माता जी कहाँ हो? लो देखो लक्ष्मण, जानकी आश्रम में कहीं नहीं है। तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा था? भरता जी, मैं तो इसी स्थान पर छोड़ गया था, आश्रम के बाहर, इसी पाषाण शिला पर। परंतु वह यहाँ नहीं है लक्ष्मण। क्या बताऊं भाई, काल की गति कुछ कहीं नहीं जाती। मैं तो पहले ही जानता था कि राक्षस बड़े कपटी होते हैं। अवसर पाते ही कुछ न कुछ उपद्रव मचा ही देते हैं। हाँ भ्राता जी, आपका कहना सत्य हो। आहा प्यारी सीते, तुम कहाँ हो?
सुशील व्रत नेम पुनीता प्राणादि का घनिष्ठ सनेही कबहु न दूर बड़ी बैठे श्री हरि जो श्री निस्या बिन ऐसे लागे विरह बसाते व्यथित द्रवित हो और साजा था नहीं आंखों से छिप जाना तेरा हाय सीधे किस तरह देखो शर्माना तेरा छोड़ घर में लगे सो और बनवास में आना तेरा और फिर यूं रूठ कर मुझसे चले जाना तेरा सच बताओ सच बताओ कर गई क्या संकटों के नाम से या अपराध हुआ कोई इस सभा के नाम से हम इतने लोग कैसे भरेंगे इस महान विपत्ति को किस प्रकार से भरेंगे हम ही नहीं लक्ष्मण देखो जानकी के प्यार में पंचवटी कैसी उदास हो रही है माधव कली कली प्राण खो रही है मेरी ये दशा क्या से क्या हो गई
सुनकर जो भागा जाता है, रोता है वो, यानी हंस हंस के झेलता है। तो क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या मैं बेगी बेगी बातें करने लगा हूँ? नहीं 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 लक्ष्मण, देखो मैं तो पूर्ण होश में हूँ। फिर ये किसाई मेरी सूरत पे क्यों भागी जा रही है? ये वृक्षों की टहनियां मुझे देखकर सिर क्यों हिला रही है लक्ष्मण? चलो लक्ष्मण, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इन्हें छोड़कर कहीं और चले, बनाएंगे किसी निर्जन गुफा में और ठिकाना कहीं तो ढूंढ लेंगे मुंह छुपाने का बहाना लक्ष्मण। माता जी मन को शांत कीजिए और माता जी का पता लगाने की चिंता कीजिए। लक्ष्मण, जानकी के बिना तो संसार ही सूना हो गया। चलिए दादाजी आगे चलकर देखते हैं। राम लखन संग मन बन सीधे सीधे बुलाए, जगत पालन वरदाता
देखे तो सही, धनुष के टूटे हुए टुकड़े और बाणों की झड़ी हुई नौ जो सामने बड़ी नजर आ रही है, ये किसी भारी दुर्घटना का पता बता रही है। और इन रक्त की बूंदों से तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई भारी उत्पात हुआ है, किसी जीव का प्राणघात हुआ है। धृतराज, ये क्या हो गया? आपकी दशा किसने की है? ओह, आपके शरीर से तो बहुत रक्त बह रहा है। हे राम, क्या बताऊं महाराज, मैं इस स्थान पर भ्रमण कर रहा था, दुष्ट रावण जानकी को चुराए हुए इसी मार्ग से आया। मैंने उस निर्दयी को बहुत समझाया, हर प्रकार से ऊंच नीच दिखाया, परंतु अभिमानी की समझ में कुछ नहीं आया। अंत में जब किसी प्रकार जानकी को छोड़ने को राजी नहीं हुआ तो मैंने उसका सामना किया, परंतु ना उस अन्यायी ने मेरी पार न बसाई और उसने तलवार से मेरी यह दशा बनाई। दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर आया है, जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान के बदले तेरा वंश मिटा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं रहा हूं कसम खाकर, धनुष की, बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म की और सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मान की, जान की ही गिरैक बनेगी दुष्ट तेरी जान की। सकल ब्रह्मांड भी चलकर आएगा, राम के हाथों से तो फिर भी न बच नहीं पाएगा। धन्य है हे रघुकुल भूषण, तुम धन्य है। जटायु महाराज, आपने बड़ा उपकार किया है, जो जानकी का पक्ष लेकर इतना कष्ट सहा। अब यदि आपको प्राणों की ममता हो तो कुछ उपचार किया जाए। नहीं भगवान, मैं धर्म के लिए प्राण त्याग रहा हूँ। अंतिम बार मुझसे आपका नाम ले रहा हूँ। साक्षात मेरे सामने विराजमान है और आपके कमल रूपी चरणों में मेरा ध्यान है। फिर इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा, जबकि यह अमर जीवन अमर पद पाएगा। अच्छा जटायु जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो तुम देवलोक में चले जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी को यह वृत्तांत न सुनाना। यदि मैं राम हूं तो रावण कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएगा और सारा वृत्तांत अपने मुंह से ही सुनाएगा। लक्ष्मण, जटायु महाराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है, इनका दाह संस्कार हम स्वयं करेंगे। हाँ भैया, ये ठीक है, आप जैसी आज्ञा देंगे ऐसे ही होगा।
तो लीजिए, अभी आपने देखा एक बहुत ही सुंदर दृश्य। दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। अंधी, नीच, ढंढारी, देखती नहीं कौन आ रहा है। लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बन के, उड़ाती फिर रही है धूल मार्ग में ऋषि जन के। महाराज धूल नहीं उड़ाती, झाड़ू लगा रही हूँ, अपावन हूँ, धर्महीन हूँ, नीच कुल और नीच जाति की घृणा की पात्र हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ,
चलने वालों को ना कोई कष्ट हो पाए, जो आए संत उनके पाँव में कांटा ना लग जाए। ओहो, बड़ी धर्मात्मा बनती है। सारा धर्म तेरे ही तो हिस्से आया है। संसार के उपकार का बीड़ा तूने ही तो उठाया है। चल बड़े हट दूर दो, बढ़ चढ़ के यूं बातें न कर। तू करेगी संत सेवा, कोप से संतों के डर। महाराज, यदि मैं भगवत भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? छीन लेती है? अरे चांडाली, तू इतना भी नहीं जानती कि भगवान को धोखा देती है। नीच भी भजने लगेंगे, जबकि पावन राम को संत और साधु बता, फिर लेंगे किसके नाम? परंतु भगवान, जब राम पावन है तो नीच के नाम लेने से पावन कैसे हो सकते हैं? दयालु है, दया दृष्टि कभी इस ओर डालेंगे। महापावन है तो मुझे नीच को पावन बना डालेंगे। बना डालेंगे? अरे दुष्टा, यदि भगवान तेरे घर आए तो भ्रष्ट न हो जाएंगे? नीच घर आना भला भगवान को कब भाएगा? नीच को जब छू लिया तो धर्म कहाँ रह जाएगा? तो क्या भगवान नीच के कुछ नहीं, केवल आपके ही है, आपसे ही उनका नाता है। महाराज, उस पवित्र नाम से तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, पात को भी भवसागर कर जाता है। पिता है वह ही सबका और हम सब उसके बालक हैं। नहीं करते किसी में भेद, वे सबके ही पालक हैं। मिले हैं सबको साधन एक से पग संतु तरने को, है चारों वर्ण केवल अपना अपना कर्म करने को। ओहो, अच्छा, तो तुम अब इतनी करने लगी कि अपने आप को साधु के समान समझने लगी। खैर, जरा ये वस्त्र धो लूं, फिर तुझको अच्छी तरह से समझूंगा। शिव 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 शिव। सुख के धाम इसी ओर आ रहे हैं, नहीं जो धाम में योगी ऋषि जन के भी आते हैं। समाधि वास्ते जिनके बड़े ज्ञानी लगाते हैं, वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। ना देखा नीच जाति को, ना मेरे कुल घराने को। मेरे राम आ रहे हैं, हाँ इसी ओर आ रहे हैं। मेरे प्रभु आ गए, हाँ हाँ मेरे प्रभु आ रहे हैं, हाँ हाँ मेरे प्रभु आ गए। कहो, भक्तों में शेष शबरी जिनकी तो प्रसन्न है। हाँ, महाराज आइए, पधारिए। बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, दया का भंडार है। लाओ, हाँ हाँ पहले आसन लाओ। नहीं पहले चरण तो लाओ। ओह क्या करूं, मैं तो सब भूल गई। नहीं पहले कुछ खिलाती हूँ प्रभु को। ना 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 पहले फिर चरण दबाओ। मैं क्या करूं? घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। हम तो
केवल प्रेम के भूखे हैं। तुम काहे को चिंता करती हो? प्रेम मगन मुख वचन कहा मुझे पद रुद सिरनावा सागर जलिए चरण हमारे मुनि सुंदर क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हो गई। जल्दी जल्दी में आपके चरण छू लिए। आपको फिर से नहाना पड़ेगा भगवान। क्यों? क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा? महाराज, मेरे छू जाने से तो साधुओं के वस्त्र भी अशुद्ध हो जाते हैं। मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। कोई मुझ नीच से पल्ला भी नहीं अपना मिलाता है। मेरा रास्ता तो छोड़कर भी संसार जाता है। यह उनकी बड़ी भूल है शबरी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। बड़कपन, धन, कुटुंब वैभव, सकल गुण और चतुराई न कुछ भी काम आएंगे यदि भक्ति नहीं पाई। महाराज, मैं नीच, कुजाति, कुबुद्धि और अज्ञान हूँ। मेरे से तो दूर रहने में ही संसार का कल्याण है भगवान। ऐसा ना कहो शबरी। जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते वही जाति और वर्ण का भेद मानते हैं। जिसके मन में भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता है वह संसार में किसी को नीच नहीं कहता है। कोई चंडाल या ऊंचा किसी का वंश है, आत्मा सबकी उसी परमात्मा का अंश है। धन्य है भगवान, आप धन्य हैं। आज मेरा सारा भ्रम मिटा दिया, ज्ञान का महास्रोत बहा दिया। आचार्य धन्य है भगवान, आप धन्य हैं। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? धर्म तो नीच को ऊंचा बनाने वाला होता है, गिरे हुए को ऊपर उठाने वाला होता है। नीच है या ऊंच है या दुष्ट हत्यारा है वह जिसको प्यारा धर्म है, भगवान को प्यारा है वह। उपकार प्रभु, महा उपकार। देवी, हमें बहुत भूख लग रही है। यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो ले आओ। ओह भाग्य, क्या आप मेरे घर का कुछ खा पाएंगे? नहीं महाराज, इससे तो आप अवश्य ही अपवित्र हो जाएंगे। नहीं नहीं शबरी, तुम कुछ संकोच ना करो। लाओ, जो कुछ भी है तुरंत ले आओ। अच्छा महाराज, मैंने तो झाड़ी के कुछ पेड़ तोड़ रखे हैं। हाँ हाँ, लाओ। हमने ऐसे फल कहाँ चखे हैं, जल्दी लाओ। हाँ हाँ हाँ, लाती हूँ भगवान, हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। कंति मूल फल सुरस यनि दिए राम कहु आनी प्रेम सहित प्रभु खाए। हाँ हाँ, लीजिए प्रभु, लीजिए। हाँ, ला रही हूँ प्रभु। हाँ, हाँ, लीजिए। हाँ, लाओ लाओ शबरी, मीठे तुम्हारे बेग। पानी जोरिया के धई भारी समय सिलोनी पिंड भारी प्रेम दिया तुझे करो सवारी अधम जाति में जड़ बसधारी। हाँ हाँ प्रभु, लीजिए, ये खाइए। हाँ लीजिए। नहीं नहीं प्रभु, ये खट्टा
जो जो मीठा होगा प्रभु वही वही मैं आपको दूंगी। हाँ हाँ ये मीठा है। हाँ हाँ लीजिए प्रभु, लीजिए लीजिए प्रभु। लाओ देवी, लाओ, ये तो बहुत ही मीठे बेर हैं। लीजिए लीजिए भगवान और लीजिए, ये मीठे मीठे बेर आप ही के लिए तोड़े हैं मैंने। ये भी लीजिए प्रभु। हाँ हाँ पहले मैं चख तो लूं, कभी खट्टा पहुंच गया हो ना ना कड़वा भी हो सकता है। लीजिए प्रभु लीजिए। निस्संदेह यह बड़ा स्वादिष्ट है। बेर सूखा था परंतु स्वाद का व्यंजन बना। प्रेम के हाथों में आकर राज का भोजन बना। हाँ ये लीजिए लक्ष्मण जी, प्रभु आप भी लीजिए ये बेर। लीजिए प्रभु लीजिए। लो लो भाई तुम भी ले ले। महलों के भोजन जिन्हें भाते न थे सद्भाव से, आज वही देखो खा रहे हैं सूखे बेर किसी चाव से। कुछ अच्छे तो लगे ना होंगे महाराज, अच्छे थे ना बेर? नहीं बड़े ही स्वादिष्ट हैं। लाओ और भी लाओ। है पत्ती साग की या कंद मिस्री के कूचे हैं। यह तो प्रेम से मिल जाए तो उसके ही भूखे हैं। लीजिए प्रभु और लीजिए, खूब पेट भरकर खाइएगा। हाँ लीजिए प्रभु, ये थोड़े कुछ खट्टे खट्टे से हैं, थोड़े मीठे मीठे। हाँ लीजिए भगवान, चखिए और चखिए। लाओ यह भी लाओ। स्वर्ग के पकवान हैं, मेवों के उत्तम ढेर हैं। कौन कहता है ये सूखी झाड़ी के पेड़ हैं? क्यों नहीं, प्रेम के भूखे को क्या अच्छे बुरे का ज्ञान है। प्रेम से उलर मिले तो वह भी पकवान है। कैसे लग रहे हैं भगवान बेर, कैसे लग रहे हैं आपको? क्या बताऊं भक्त राजसवरी, तुम्हारे बेरों की समानता तो अमर फल भी नहीं कर सकता। इनके खाने से पेट भरता है परंतु मन नहीं भरता। खट्टा मीठा स्वाद है, बस खाते रहो खाते रहो। जी में आता है, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की भी सुन लीजिए और बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी को बंधन से मुक्त करने के लिए कुछ चिंता कीजिए। हाँ हाँ भाई, हाँ तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। किस और जाना चाहते हैं महाराज? देवी, लंका का राजा रावण हमारी पंचवटी से हमारी पत्नी को हर कर ले गया है। हमें उसी ओर जाना है और जानकी का पता लगाना है। महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है जो लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उसी ओर जाइए और वहाँ के राजा सुग्रीव से इस घटना का पता लगाइए। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए।
प्रणाम भगवान। चिरंजीव चिरंजीव प्रणाम भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर बिमल जसु दायक फल सुमिरो पवन कुमार भरभूति विद्या देहु मोहि हरहु कलेश राम जी के राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीस तुमको पूजाकर राम सूरत मोहन भावा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा चैन कहाँ उसके मन को, चैन कहाँ उसके मन को, जीवित हूँ जब तक दुनिया में, जीवित हूँ जब तक दुनिया में, दिल लगाए वह देखो तो बलुहाने वक्त, वह देखो तो बलुहाने वक्त, हाथों में तीखे बाण लिए, हाथों में तीखे बाण लिए, इस बात से अनुमान मेरा ये कहता है, बाली के भेजे आए हैं, बाली के भेजे आए हैं, प्राणों में मेरे इसलिए पवन
महाराज आप कोई चिंता ना कीजिए, मैं अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर जाता हूँ और उनके भावों का पता लगाता हूँ। इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर फकीरी बना है, इधर फकीरी हे विद्रोह, हम तो पिता की आज्ञा से अपने भगवान करने आए, फिरते हमने वनों में 9-10 साल बिताए, 9-10 साल सीता को हर ले गया निशाचर, सीता को हर ले गया निशाचर, ढूंढ ढूंढ अब आए, ढूंढ ढूंढ अब आए, हे भगवान, मैं कोषाधीश महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम और ये मेरे अनुश्री लक्ष्मण है। मैं पिता आज्ञा को मानकर वन में भ्रमण करने आया था और हमने कुछ अरसे के लिए पंचवटी नामक स्थान पर डेरे जमाए होते। एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई निशाचर हमारी भार्या को हर कर ले गया। बस हम उसी को ढूंढते ढूंढते इस ओर आए हैं। हे मित्रवर, यदि अनुचित ना समझे तो आप अपना भी परिचय दीजिए। पवन अंजनी सुख हनुमान है नाम, वानर जाति है मेरी और किष्किंधा है नाम। इसने जन पर वध को स्वामी सब ऋष लोग की कहते हैं। सुग्रीव हमारे राजा हैं जो इसी शिखर पर रहते हैं। मूढ़ कुटिल माया के बस आधीन निधुर भज ज्ञान प्रभु है
जी, हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान को धन्यवाद है कि आज हमारे मन की पूछने वाला तो मिला। भगवान आप कोई चिंता न कीजिए और मेरे साथ चलकर हमारे महाराज सुग्रीव को दर्शन दीजिए। जैसे है तुम्हारी इच्छा, तो चलिए प्रभु। करवाइए। महाराज, ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं और पिता आज्ञा के कारण वनों में आए हैं। मेरे अहो भाग्य, जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। हे प्रभु, ऐसी क्या बात हुई जो आप इस वनवासी देश में आना पड़ा? मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है। हे मित्रवर, मेरी माता कैकेयी ने किसी समय पिताजी से तो वरदान पाए थे। सो अवसर जानकर उन्होंने वो वरदान मांग लिए। एक में भरत को राज और मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। 13 वर्ष तो हमारे आराम से बीत गए, परंतु कुछ समय से हम पर संकट आया है। लंका का राजा रावण हमारी धर्म पत्नी को हर कर ले गया है। उसी को ढूंढते ढूंढते हम इधर आए हैं। हाँ प्रभु, एक दिन मैं भी इसी किष्किंधा पर बैठा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। बस उसी समय तुम्हें बैठी नव नारी एक जाति दे, नव नारी एक जाति दे, ओ राम ऊपर देखा सुंदर तुम्हें लंकापति को राजा था, लंकापति को राजा था, तुम्हें बैठे नवनार जिसे बार बार सुन सुन कर उसके रुधन शब्द हम सबके साथी हाल गए, हम सबके साथी हाल गए, दुखियारी अपने जीवन तो सुग्रीव जी, वस्त्र और आभूषण हमें शीघ्र दिखलाइए। क्यों नहीं महाराज। हनुमान जी, आप जाइए और वो वस्त्र और आभूषण ले आइए। जय श्री आज्ञा महाराज।
लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये उसी के साड़ी के टुकड़े हैं, ये उसी माला के मोती हैं, ये उसी के हाथ का ही कंगन है, यह उसी माथे का तिलक है। आहा आहा प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? है निशानी आज दुखों की, ये दुखों के सामने फाड़ कर पर्दा निकल आओ आज पति के सामने। लक्ष्मण देखो तो सही, ये आभूषण भी सीता के ही हैं। कैसे क्रांतिहीन हो रहे हैं, मानो उसके वियोग में आग आंसू बहा रहे हैं। क्या बताऊं प्रभु, सिर झुका था सदा, चरणों में उनके नाथ में, कुछ पता मुझको न था, क्या काल में क्या हाथ। धन है लक्ष्मण, धन है, हद नहीं है ज्ञान की और मान की सीमा नहीं, पास भारी के रहे और कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी कुछ कथा सुनाइए, भाई की शत्रुता का कारण बतलाइए। हे प्रभु, मैं और बाली हम दोनों भाई हैं। एक दिन हमारे नगर में नया दानव राक्षस प्रवेश कर गया था और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब मैं और बाली उस राक्षस के पीछे दौड़े, मीलों तक दौड़ते दौड़ते जब वो राक्षस एक गुफा में घुस गया तो हम वहीं में भैया भाई ने कहा कि देखो तुम यहीं पर रहना और मैं इसका अंत करके आता हूँ और यहाँ से हिलना मत। हे प्रभु, बाली उस गुफा में चले गया और 1 मास तक उससे युद्ध करता रहा। फिर एक दिन मैंने अचानक उस गुफा से रक्त की धार बहती देखी। मैं डर गया, मैंने सोचा कि उसने बाली का अंत कर दिया। तो प्रभु, एक बड़े पत्थर से मैं उस गुफा के मुख को बंद करके नगर में वापस आ गया। राजमंत्रियों ने सिंहासन सुना देखकर सर्वसम्मति से मुझे वहां का राजा बना दिया। किंतु हे नाथ, एक दिन बाली वहां आ गया और मुझे सिंहासन पर देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने मुझे बहुत मारा और मेरी स्त्री को छीनकर मुझे नगर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, तब से मैं इस किष्किंधा पर वास करता हूँ, क्योंकि इस किष्किंधा पर बाली आ नहीं सकता। माता ऋषि का श्राप है कि वो यहाँ आ नहीं सकता। निस्संदेह बाली बड़ा निर्दयी है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो, हम उसे उसके पापों का फल अवश्य चखाएंगे और एक ही बाण में उसे सुरपुर पहुंचाएंगे। भगवान, इसका प्रमाण जो तुम चाहो। तो देखिए भगवान, जब बाली बाण चलाता था तो सामने ताल के वृक्ष खड़े हैं, इनमें 2-4 गोली गिरा देता था। तो हम एक ही बाण में इन सबको गिराई देते हैं। चलाओ बाण। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है और पापी बाली को उसके किए का दंड अवश्य मिलने वाला है। तब तो हमें चक्कर ही मारना पड़ेगा। जाओ। किंतु भगवान, बाली को ब्रह्मा जी का वरदान है कि यदि कोई उसके सामने आकर युद्ध करेगा तो उसकी आदि शक्ति बाली में चले जाएगी। तब तो उसको छुपकर ही मारना पड़ेगा। जाओ, सुग्रीव को युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है महाराज, जाता हूं। हे सुग्रीव
श्याम सा जग बिहारा ये सुग्रीव सब रंग राधा हरे श्याम सा जग बिहारा सब रघुपति सुग्रीव बधावा जय सियाय जय सियाय जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोगों का आनंद लेते हैं। महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी तो ऐसा ही किया था। यही तो मेरा भी तात्पर्य है। अरे भाई, अरे दुष्ट भाई, तुमने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपने सारा बदला चुकाने आया है। लो देखो, आज उसे फिर उल्टी समाई है। ज्ञात होता है कि मृत्यु उसे स्वयं या खींच रही है। अरे अन्यायी, क्या घर में छिपकर ही जान बचाना चाहता है? यह बाप का फल भोगने के लिए बाहर आता है। तो क्या तुम मुझे कायर बनाना चाहते हो? दुष्ट, अभी आता हूं और तेरा ये झगड़ा सदा के वास्ते मिटाता हूं। बच निकल भागा था अब तक, छल कपट और घास से आज बच ना पाएगा हर किस्सा मेरे हाथ। अरे अन्यायी, तू घर में बैठ कर क्या बातें बनाता है? आखिर वही हुआ, उसने मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि पहचानना ही कठिन हो गया है। मैं सोच रहा था कला कला, मैं सोच रहा था कला कला, दोनों का बैर निकल गया, दोनों का बैर निकल गया, दोनों Thank you.
अच्छा ये हार पहनी जाओ जिससे मुझको ये जान जाए, जिससे मुझको ये जान जाए, कोई ऊपर का हे सुंदरी जी, अच्छा लो अब यह माला पहन जाओ और एक बार फिर उसे युद्ध के लिए ललकारो। हे प्रभु, मैं एक बार फिर काल के रूप में जा रहा हूँ, किंतु प्रभु आपकी बात चूक न करना, अन्यथा मेरे प्राण उधर उठ जाएंगे। क्या कहते हो सुग्रीव जी, यदि वह ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी जाएगा तब भी राम के बाण से बचने नहीं पाएगा। जाओ उससे लड़ो, बस केवल इतनी देर है। जो आज्ञा प्रभु। देख लेना फिर पाली वहीं पर ढेर है। भगवान श्री रामचंद्र की जय। आज मैं सारा छेड़ा मिटाने आया हूँ। लो फिर आ गया मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती जो बार बार मेरे सामने चला जाता है। अरे दोस्त, बाहर निकल। आज मैं तेरा सारा घमंड चकना चूर कर दूंगा। तो ठहर, मैं अभी आता हूँ। हमने ही तुम्हें चुप कर मारा है, क्योंकि तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए उनकी मांग पे रहना पड़ता था, इसलिए हमने तुमने चुप कर मारा है। राम, धर्म और नीति के पालने वाले राम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर ये धोखे का व्यवहार किस लिए किया है? आप तो समदर्शी कहलाते हैं, फिर यह भेदभाव क्यों दिखलाया है? मुझे
शत्रु मानकर सुग्रीव को मित्र किस लिए बनाया है? धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि प्यारी की नाही। मैं तेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे बाली, ना हम किसी के शत्रु हैं और ना किसी के मित्र हैं, किंतु याद रखो, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सच ये कन्या समाचारी। इन्हें कुदृष्ट विलोकित जोहि, ताकि पथ पाप न होई। हे बाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, बहन और कन्या, इन चारों को जो पाप की दृष्टि से देखता है, उसके मारने में कोई पाप नहीं होता है। ठीक है भगवान, परंतु यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। मैं तो धर्मवीर हूँ, तुमने तो धर्म बिचारा होता। हाँ ठीक है, तो जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान दिया है तो उस वरदान को तोड़ना भी तो बुरा है ना। सामने तुम पर असर होता नहीं पाषाण का, इसलिए छिपकर किया है वाल ऊपर बाण का। ठीक है भगवान, आपके सामने मेरी चतुरताई नहीं चल सकती। अच्छा, मेरा आखिरी परिणाम लीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब भी इस पृथ्वी पर जन्म लूं, मुझे आपके चरण कमलों की गति प्रदान हो। इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है और इसका उत्पन्न होने वाली मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। हाँ, यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी कहो। प्रभु, एक अभिलाषा और है। मेरा पुत्र अंगद, जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान बलवान है, इस समय नादान है, उसे अपनी शरण में ले लीजिए और उसकी सेवाएं स्वीकार करके हमें दान दीजिए। ऐसा ही होगा वाली, खास तो अंगद। हाँ वाली, अंगद बेटा, ये तो संसार का नियम है, जो होता है उसे मरना अवश्य है। आओ पुत्र अंगद, आज से मैं तुम्हें अपने शरण में देता हूँ और अभय दान देता हूँ। अच्छा नाथ, अब बोला नहीं जाता, क्षमा कीजिए। सुग्रीव जी, बाली के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो।